शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे रोजगार मेले की, जिसमें आज सरकारी नौकरियों की बहार रही। दरअसल ये मेले का 16वां संस्करण था और इस रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों की बहार रही। 71,000 युवाओं को नौकरी मिली है। आज बेहद खास दिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले का यह 16वां संस्करण था। रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है। दरअसल मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है और अक्टूबर 2022 से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मोदी सरकार पूरे देश में सरकारी विभागों में खाली हुए पदों पर मिशन मोड में भर्ती कर रही है। मिशन मोड में भर्ती का कार्यक्रम जारी है। आज का दिन वैसे भी बेहद खास है क्योंकि 2014 में 16 मई को ही भाजपा नीत एनडीए सरकार ने केंद्र में प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी। तो प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत की थी। उसके पहले चरण की शुरुआत की थी 22 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। आज स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख पहुंच चुकी है। बीते 9 वर्षों में सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के लिए पूंजीगत व्यय पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम ने कहा ईपीएफओ के तहत 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को औपचारिक नौकरी मिली है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है और इस मदद के जरिए रोजगार सृजन के अवसर हो रहे हैं और यह राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में सहयोग भी कर रही है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है मोदी सरकार। रोजगार मेला उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित किया। पीएम ने 9 साल पहले का वो दिन याद किया जब आज ही के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों पर भी बात की। इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। और अपनी सरकार में नेचर ऑफ जॉब के बदलाव पर भी पीएम ने कई अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरह बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। और पीएम मोदी ने जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं उन्हें पंजाब के जालंधर के कुछ नवनियुक्त कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
मुझे एज अ जीडीएस बीपीएम की जॉब मिली है और कपूरथला डिवीज़न में से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। दिल से करूँगी और आगे प्रमोशन की भी सोचूंगी, तैयारी करूँगी, कोशिश करूँगी आगे अच्छा कर सकूँ। थैंक यू सर। मेरी सिलेक्शन जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में हुई है, तो मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और देश की प्रगति में अपना सहयोग करेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। रामेंद्र, किस तरह से जो युवा हैं वो इसको ले रहे हैं, क्योंकि नौकरियों की बहार है और लगातार जो एक के बाद ये 16वां संस्करण है, 10 लाख नौकरियों देने की बात कही गई थी, ये 16वां संस्करण है। और खासतौर पर जिस तरह से तेजी से ये नौकरियां दी जा रही हैं, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि सरकारी सिस्टम है, अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचने तक बहुत सारा समय निकल जाता था। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इसको बताया कि किस तरह 1.5 साल नौकरी के लिए लगता था, फॉर्म भरने में भी पारदर्शिता नहीं थी और फॉर्म आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी आपको नहीं पता होता था। ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है, लोगों को सुविधाएं हुई हैं और समयबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। इसमें 6 महीने से 8 महीने के बीच फॉर्म डालने के 6 महीने से 8 महीने के बीच आपको नियुक्तियां की जा रही है, वो नौकरियां उपलब्ध हो रही है। जो लोग थे, जो वहां से युवक थे जिनको नौकरियां मिली थी, वो बहुत खुश थे। उनको लगा, एक सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि साहब इस बार इतनी पारदर्शिता कि हम लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ा। हमने मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की और हमने इंटरव्यू दिए, लिखित परीक्षा दी और आकर के यहाँ हम खड़े हो गए। तो लोग, जो युवा है वो उत्साह में है। आज 5 जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर था। 5 जगह जो केंद्रीय मंत्री थे वो थे, और जिन लोगों ने मंत्री कहां से 32 लोगों ने लखनऊ में मंत्री कहां से नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, स्मृति ईरानी जी लखनऊ में थी। उन्होंने कहा ये हमारे लिए विशेष अवसर है, जो कोई मंत्री हमको नियुक्ति पत्र दे रहा है, विभाग तो देता ही है, बाकी लोगों को विभाग ने पत्र दिया। करीब 350 लोगों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिए गए। जो लोग नियुक्ति पत्र पा रहे हैं तो उनकी संभावनाएं, अपेक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं सब फलीभूत हो रही, तो जाहिर है उनके लिए खुशी का अवसर था। लेकिन जी, निश्चित तौर पर खुशी का अवसर था, और जिस तरह से स्पीडी हुआ है ये अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचना, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और बात